नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं प्रीति सागर। खबरों में बात करेंगे सबसे पहले आज की सुर्खियों की। कन्हैया सिंह हत्याकांड में फरार 2 आरोपियों ने सरायकेला सीजीएम कोर्ट में किया आत्मसमर्पण। सहायक आयुक्त उत्पाद पूर्वी सिंहभूम के निर्देश पर कई जगहों में की गई छापेमारी। महुआ 2 भट्टियों को किया ध्वस्त, 5 विक्रेताओं पर फरार अभियोग दर्ज। डुमरिया प्रखंड के सरकारी राशन दुकान में डीसी ने किया निरीक्षण। चावल, गेहूं, नमक की बोरियां गोदाम में मिली सड़ी। और राजनगर में बड़ा डायरिया का प्रकोप, 12 डायरिया के मरीज सरायकेला सदर अस्पताल में हुए भर्ती। खबरें अब विस्तार से। हाईकोर्ट के निर्देश पर परसूडी थाना अंतर्गत खास महल लीज की जमीन पर अवैध कब्जे को जिला प्रशासन ने अतिक्रमण मुक्त किया। आपको बता दें, जिस स्थान पर प्रशासन का बुलडोजर चला उस स्थान पर 2007 से बीपीएलई केस चल रहा था, जहां हाईकोर्ट के निर्देश पर जिला प्रशासन ने 6 डिसमिल जमीन पर बने अवैध कब्जे को अतिक्रमण मुक्त किया। परसूडी थाना अंतर्गत खास महल क्षेत्र में बीडी सिंह नाम के शख्स द्वारा संत एंथोनी स्कूल के नाम पर सरकारी भूखंड पर अवैध रूप से कब्जा कर रखा गया था, जहां इस संदर्भ में 2007 में तत्कालीन सीओ द्वारा बीपीएलई केस दर्ज किया गया। हाई कोर्ट में केस हारने के बाद बीडी सिंह के 6 डिसमिल जमीन पर स्कूल के नाम पर किए गए अवैध कब्जे को अतिक्रमण मुक्त कराया गया। वहीं इस दौरान जांच के क्रम में अंचलाधिकारी अमित कुमार श्रीवास्तव ने पाया कि 6 डिसमिल के अलावा 75 डिसमिल पर भी बीडी सिंह के द्वारा अवैध रूप से कब्जा किया गया है। त्वरित कार्रवाई करते हुए उन्होंने 15 दिन के अंदर सरकारी भूमि को खाली करने के संदर्भ में बीडी सिंह को नोटिस दिया। 15 दिनों के बाद पुनः अतिक्रमण युक्त 75 डिसमिल भूमि को अतिक्रमण मुक्त करने का निर्देश जारी किया है। इधर अतिक्रमण अभियान के दौरान हर विपरीत परिस्थिति से निपटने के लिए मजिस्ट्रेट समेत भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई। जानकारी देते हुए मजिस्ट्रेट रश्मि रंजन ने बताया कि कोर्ट निर्देश पर कार्रवाई की गई, जो आगे भी जारी रहेगी। इधर राजनगर में सोसोमदी गांव के बाद अब लक्ष्मी पोसी गांव में डायरिया का प्रकोप हो गया है। राजनगर प्रखंड के लक्ष्मी पोसी गांव के गड़िया टोला में डायरिया का कहर छाया हुआ है, जहां वे सभी इलाजरत है और सभी की हालत स्थिर बनी हुई है। सदर अस्पताल में भर्ती डायरिया प्रभावित मरीजों का हाल जानने सांसद प्रतिनिधि सह ग्राम प्रधान महासभा के केंद्रीय अध्यक्ष विशु हेम्ब्रम ग्राम प्रधानों के साथ पहुंचे, जहां इलाजरत मरीजों का हाल जानते हुए उन्होंने इलाज कर रहे चिकित्सकों से बातचीत की। मौके पर उन्होंने कहा कि प्रभावित गांव का दौरा कर डायरिया के कारणों का पता लगाया जा रहा है, ताकि इसका निराकरण किया जा सके। उन्होंने बताया कि गड़िया टोला में स्थापित एकमात्र जल मीनार पिछले 2 महीने से खराब पड़ा हुआ है, जिसके बाद 2 साल से लगभग अनुपयोगी रहे जल मीनार के बगल के चापाकल के पानी का उपयोग टोला निवासी पेयजल के रूप में कर रहे हैं, जिसका पानी पूरी तरह से लाल रंग का निकल रहा है। इसके अलावा टोले के समीप स्थित गड़िया का उपयोग टोला निवासी स्नान ध्यान करने और कपड़े धोने के लिए कर रहे हैं, जिसका प्रदूषित पानी पूरी तरह से हरा रंग का बना हुआ है। उन्होंने संभावना जताई कि उक्त दोनों कारणों से ही प्रदूषित जल का उपयोग कर टोला में डायरिया का कहर हुआ है। मौके पर विक्रमपुर के ग्राम प्रधान राम प्रसाद महतो, बुरुडी के ग्राम प्रधान महादेव पति और लक्ष्मी पोसी के ग्राम प्रधान सुसेन महतो भी मौजूद रहे। वहीं कन्हैया सिंह हत्याकांड में फरार 2 आरोपियों ने सोमवार को सरायकेला सीजेएम कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया है। आत्मसमर्पण की सूचना आदित्यपुर पुलिस को मिलने पर पुलिस ने राहत की सांस ली। इतना ही नहीं, आत्मसमर्पण किए आरोपियों रवि सरदार व छोटू दिग्गी उर्फ डिक्की को पुलिस की सुरक्षा में सरायकेला जेल भेज दिया गया है। आदित्यपुर थाना प्रभारी ने बताया कि कोर्ट में दोनों आरोपियों ने आत्मसमर्पण कर दिया है। पुलिस जल्द ही दोनों को रिमांड में लेकर पूछताछ करेगी। बता दें कि पिछले माह कन्हैया सिंह की हत्या कर दी गई थी। हत्या के आरोप में कन्हैया सिंह की बेटी अर्पणा सिंह, उसका प्रेमी राजवीर सिंह, शूटर निखिल गुप्ता को पुलिस ने पहले ही जेल भेज दिया है। वहीं फरार दोनों आरोपियों की तलाश में पुलिस छापेमारी कर रही थी। कई बार पुलिस आरोपियों के घर गई और स्वजनों पर दबाव बनाया। पुलिस की बढ़ रही दबिश के कारण दोनों ने सोमवार को कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया।
उधर जमशेदपुर में प्रजापति ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की ओर से आगामी 25 जुलाई से 31 जुलाई तक शहर में विशेष मेडिटेशन कैंप का आयोजन किया जा रहा है, जिसकी जानकारी एक प्रेस वार्ता के दौरान दी गई। कैंप का आयोजन बिष्टुपुर स्थित राम मंदिर परिसर में किया जाएगा, जहां राजयोगिनी विदुषी ब्रह्मा कुमारी कंचन बहन जी द्वारा सभी को मेडिटेशन करवाया जाएगा। सुबह 7 बजे से लेकर 8:30 बजे तक यह कैंप चलेगा, जिसके बाद शाम को 4:30 बजे से लेकर 7:30 बजे तक भागवत कथा आध्यात्मिक रहस्य के बारे में सभी को बताया जाएगा। इसकी जानकारी देते हुए जमशेदपुर सेंटर हेड अंजू बहन ने कहा कि मेडिटेशन के माध्यम से मानव के अंदर भय, चिंता, निराशा दूर होती है। मेडिटेशन का अभ्यास करवाकर शहर वासियों को तनाव मुक्त जीवन व्यतीत करने की शिक्षा देने हेतु इस कैंप का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में हम शहर वासियों को हार्दिक आमंत्रण देते हैं। जीवन को सदा खुशहाल बनाने के लिए, सकारात्मक जीवन शैली जीवन जीने के लिए पधारे और इस कार्यक्रम से लाभ उठाएं। इधर एक तरफ जहां राज्य के ग्रामीण और जरूरतमंद लोगों तक समय पर सरकारी राशन का वितरण नहीं हो पाता है, वहीं घाटशिला के आदिवासी बहुल डुमरिया प्रखंड के सरकारी राशन के गोदाम में महीनों से अनाज का ढेर लगा हुआ है। इतना ही नहीं, गोदाम में कोरोना काल में गरीबों में बांटने के लिए आए सैकड़ों बोरी अनाज रखे गए थे, जो सड़ गए। साथ ही गरीबों में बांटने के लिए आने वाले चीनी की भी सैकड़ों बोरियां सड़ चुकी है, जिससे दुर्गंध आ रही है। डुमरिया स्थित सरकारी गोदाम में गरीबों को बांटने के लिए आए चना में कीड़े लग गए हैं और बोरी में रखा ही रखा चना सड़कर डस्ट बन गया है। क्षेत्र के ग्रामीणों के द्वारा डीसी विजया यादव को लगातार समय पर राशन का वितरण नहीं किए जाने और पिछले 3 महीने से लाभुकों को राशन का वितरण नहीं किए जाने की शिकायत पर डीसी विजया यादव ने रविवार को घाटशिला के डुमरिया और मुसावनी प्रखंडों में सरकारी राशन गोदामों का औचक निरीक्षण किया। अपने दौरे के क्रम में डीसी ने जिला आपूर्ति पदाधिकारी राजीव रंजन, एसडीएम घाटशिला सत्यवीर रजक को भी साथ ले गए। अपने इस अभियान के तहत डीसी विजय यादव सबसे पहले डुमरिया स्थित राज्य खाद्य निगम के गोदाम पहुंची, जहां पर गोदाम को खुलवाकर गोदाम की जांच की। इस दौरान डीसी ने देखा कि डुमरिया गोदाम में सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी पीडीएस के तहत ग्रामीणों को बांटने के लिए अनाज की बोरियों से गोदाम ठसाठस भरा हुआ है, फिर भी जरूरतमंद लोगों तक राशन का वितरण नहीं किया जाता। डीसी ने डुमरिया के मार्केटिंग ऑफिसर सिद्धेश्वर पासवान को गोदाम बुलाया और जमकर फटकार लगाई। अपनी जांच के दौरान डीसी ने मुसावनी गोदाम में भी जरूरत से कई गुना ज्यादा अनाज को भरा पाया। डीसी ने मुसावनी के प्रभारी एमओ डॉक्टर शंकर सिंह से स्टॉक रजिस्टर और वितरण पंजी की मांग की और इसकी जांच की। डीसी ने स्टॉक रजिस्टर के अनुसार राशन की उपलब्धता पाई, लेकिन जरूरत से ज्यादा अनाज गोदाम में भरे होने पर डीसी ने कहा कि यह एक संगीन अपराध है। सरकार के द्वारा गरीबों और जरूरतमंदों तक अनाज पहुंचाने के लिए अनाज उपलब्ध करा रही है, इसे इसके हकदार तक समय पर पहुंचाया जाना चाहिए। डीसी विजय यादव ने जिला आपूर्ति पदाधिकारी राजीव रंजन और एसडीएम सत्यवीर रजक को डुमरिया के साथ साथ मुसावनी गोदाम के अनाज को भी डोर स्टेप डिलीवर के द्वारा डीलर तक पहुंचवा कर राशन वितरण सुनिश्चित करवाने का निर्देश दिया। घाटशिला के डुमरिया और मुसावनी के गोदामों में औचक निरीक्षण के बाद डीसी ने कहा कि राज्य के जरूरतमंद लोगों तक समय पर अनाज पहुंचाने के लिए सरकार कृत संकल्पित है और हमारा यह प्रयास है कि समय पर जिले के जरूरतमंद परिवारों तक राशन पहुंच सके। इसमें जिस किसी की भी स्तर पर लापरवाही की जाएगी, उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। डीसी के दौरे और किए गए कार्रवाई से एक और जहां डुमरिया और मुसावनी प्रखंड के अधिकारियों में दहशत कायम हो गई है, वहीं डीसी विजय यादव के इस एक्शन से क्षेत्र के आम लोगों में इनके प्रति एक आशा जगी है। अब देखना यह है कि डीसी के कड़े रुख के बाद भी अब इन अधिकारियों में क्षेत्र की जनताओं के प्रति संवेदनशीलता जागती है या फिर वही ढाक के 3 पात है। देखिए, जून 30, 2022 के जून एंडिंग में हमें सारे गोदामों का मैंडेटरी इंस्पेक्शन करना ही था। स्टॉक पंजे के अनुसार क्या हमारा स्टॉक वहाँ पे है या नहीं, ये फिजिकल वेरिफिकेशन भी ड्यू था। ये 2 जो गोडाउन है उनका 15 दिन तक हो गया, अभी 15 जुलाई ख़त्म हो चुका है, अभी तक इनका रिपोर्ट नहीं आया था और कुछ इनका स्टॉक क्लियरेंस की भी शिकायतें थी। तो आज उस बैकग्राउंड पे डीएसओ साहब, एसडीओ और हमने यहाँ पे इनका भौतिक निरीक्षण किया और सिचुएशन कुछ खास नहीं है, आप भी ने भी देखा है। बहुत सारी पंजियाँ अभी भी हम देख रहे हैं कि अप टू डेट नहीं है, तो पंजी ही अप टू डेट नहीं है तो वेरिफिकेशन किस बैकग्राउंड पे करें। तो इन्होंने एक समय 2 दिन का समय लिया है, ये पंजियाँ अपना अप टू डेट करेंगे। साथ ही साथ जो स्टॉक इनको एमडीएम के लिए स्कूल में भेजना था वो भी ये 1-2 दिन में क्लियर करेंगे। कल यहाँ के जितने सारे स्कूल्स के हेड प्रिंसिपल्स हैं वो सारे अपना स्टॉक लेके जाएंगे।
जो नमक है जिसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है उसको ये साइड में लगा के रखेंगे। जो चावल है जिनको इनको देना है, चावल तो देना है ना, चावल जो हमको देना है, गेहूं जो हमको देना है, उसको ये प्रायोरिटी बेसिस पे देंगे। उधर सहायक आयुक्त उत्पाद पूर्वी सिंहभूम के निर्देशानुसार एमजीएम थाना अंतर्गत बासा कोचा, छोटा बांकी एवं आमबेड़ा गांव में छापामारी कर 2 अवैध महुआ शराब चुलाई भट्टियों को ध्वस्त किया गया। छापामारी के क्रम में एक व्यक्ति को अवैध शराब के साथ गिरफ्तार किया गया तथा अग्रेतर कानूनी कार्रवाई हेतु बुद्धेश्वर सिंह को न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। 2 अवैध चुलाईकर्ता के विरुद्ध फरार अभियोग दर्ज किया गया। उधर सहायक आयुक्त उत्पाद पूर्वी सिंहभूम के निर्देशानुसार सोमवार की संध्या एनएच स्थित होटल, ढाबों एवं अवैध शराब की बिक्री स्थलों में छापेमारी की गई। छापेमारी के क्रम में सुंदरनगर थाना अंतर्गत सुंदरनगर चौक, पसोडी थाना अंतर्गत करंडी लाइन टोला, बागबेड़ा थाना अंतर्गत गाड़ाबासा एवं प्रधान टोला, उलिडी थाना अंतर्गत शंकोसाई रोड नंबर 5, एमजीएम थाना अंतर्गत एनएच स्थित गिरी होटल, जय मां काली ढाबा, प्रधान होटल, पंजाब केसरी मोटेल एवं गंगा होटल में तलाशी सह छापेमारी की गई। छापामारी में अवैध शराब जब्त किया गया तथा 3 अवैध शराब विक्रेताओं के विरुद्ध फरार अभियोग दर्ज किया गया। उधर मानगो स्थित शहरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एएनएम एवं शहरी सहियाओं का समीक्षात्मक बैठक का आयोजन किया गया। मानगो स्थित शहरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एएनएम एवं शहरी सहियाओं का बैठक आयोजित किया गया। बैठक के संबंध में जानकारी देते हुए लोक स्वास्थ्य प्रबंधक सुमन कुमार मंडल ने बताया, इनर व्हील क्लब ऑफ जमशेदपुर वेस्ट के सौजन्य से आज एक संवाददाता का आयोजन किया गया, जिसमें पिछले वर्ष के कार्यकलाप के बारे में जानकारी दी गई। सत्र 2021-22 की प्रेसिडेंट उर्वशी वर्मा ने बताया कि इनर व्हील क्लब ऑफ जमशेदपुर वेस्ट को अपने अच्छे कार्य और बेहतरीन प्रोजेक्ट के लिए पूरे बिहार झारखंड डिस्ट्रिक्ट में आउटस्टैंडिंग क्लब के अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अध्यक्ष श्रीमती उर्वशी वर्मा को बिहार झारखंड डिस्ट्रिक्ट 325 में स्मॉल क्लब कैटेगरी में बेस्ट प्रेसिडेंट के सम्मान से सम्मानित किया गया। पूर्व अध्यक्ष श्रीमती निभा मिश्रा को बेस्ट सीजीआर एवं आईपीपी के सम्मान से सम्मानित किया गया। साथ ही क्लब के सभी पदाधिकारियों को भी अपने अच्छे कार्य के विशिष्ट सम्मान से सम्मानित किया गया। अनन्या दत्ता एफिशिएंट सचिव, पापिया चटर्जी एफिशिएंट कोषाध्यक्ष, अर्पणा घोष बेस्ट आईएसओ, अनिंदिता बेरा एफिशिएंट एडिटर के अवार्ड से सम्मानित किया गया। पूर्व अध्यक्ष निवा मिश्रा को डिस्ट्रिक्ट के सभी क्लब के लिए सहयोग के लिए भी डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन की ओर से सम्मानित किया गया। क्लब के द्वारा कैंसर जागरूकता क्षेत्र में इको फ्रेंडली पार्क स्थापित करने के लिए, अनाथ बच्चों के शिक्षा की जिम्मेदारी उठाने के लिए और कई अन्य बेहतरीन कार्य के लिए सम्मान पत्र प्रदान किया गया। इस सत्र 2022-2023 के अध्यक्ष अन्ना दत्ता ने कहा कि पिछले साल की तरह इस वर्ष भी क्लब शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण संरक्षण और अन्य क्षेत्रों में अच्छे से अच्छा कार्य करने के लिए अग्रसर रहेगा। जिला स्तर पे हम लोग पूरे साल डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन के गाइडेंस में काम करते हैं और ये पूरे डिस्ट्रिक्ट 3 to 5 में कुछ क्लब्स के ये कैटेगरी होते हैं। तो उस कैटेगरी में 1 to 45 क्लब एक कैटेगरी जो होता है उसके अंतर्गत हम लोगों को ये सारा अवार्ड मिला। वक्त तो चला है अब एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी है, तब तक के लिए देखते रहिए सिटी न्यूज। सेवक पूजा भंडार जमशेदपुर में पिछले 95 वर्षों से आपकी सेवा में। हमारे यहाँ सभी प्रकार के पूजा सामग्री उपलब्ध है। यहाँ आपको आयुर्वेदिक सभी विश्वसनीय कंपनियों की दवाएं आसानी से उपलब्ध होंगे। साथ ही मेवा मसाला, विभिन्न तरह की जड़ी बूटियां, रंगोली सामग्री और पित्तल के बर्तन उचित दामों में मिलेंगे। तो एक बार अवश्य पधारे। हमारा पता सेवक पूजा भंडार, शॉप नंबर 3, मसाला पट्टी, बिष्टुपुर, जमशेदपुर। सोनारी नर्सिंग होम, बीमारी चाहे छोटी हो या बड़ी, हमें चिंता है आपकी।
हम नहीं चाहेंगे कोई भी तकलीफ आए आप तक, और अगर आती है तो फिक्र ना करें, क्योंकि हम हैं आपके साथ। सोनारी नर्सिंग होम, जहां जमशेदपुर के प्रसिद्ध डॉक्टर्स जो अपनी परवाह ना करते हुए करेंगे आपकी परवाह। सोनारी नर्सिंग होम पिछले 15 सालों से दे रहा है अपनी सेवाएं। यहाँ हर तरह के छोटे और बड़े ऑपरेशंस किए जाते हैं। यहाँ हर तरह की बीमारियों का इलाज किया जाता है। सोनारी नर्सिंग होम में शहर के प्रसिद्ध डॉक्टर्स अपनी सेवाएं दे रहे हैं। सोनारी नर्सिंग होम का संचालन डॉक्टर जीबी सिंह, अलाउद्दीन सिद्दीकी और लक्की सिंह के द्वारा किया जा रहा है। मेरा नाम डॉक्टर जीबी सिंह है और मैं जो हूँ टाटा मेन हॉस्पिटल से रिटायर किया हूँ। 36 साल तक काम किया है टाटा मेन हॉस्पिटल में, और मैं हेड ऑफ द आई डिपार्टमेंट से रिटायरमेंट हुआ है। और उस समय से ही मेरी एक इच्छा थी कि इस एरिया में एक छोटा सा नर्सिंग होम हो, जिसमें हम लोग नीचे तबके के लोग या कम आमदनी वाले लोग हम लोगों के पास आ सकें। हम समझते हैं आपके अपनों का दर्द और हम आश्वासन देते हैं उनके अच्छे स्वास्थ्य का। हमारा उद्देश्य स्वस्थ समाज का निर्माण करना है। हम जानते हैं और मानते हैं कि स्वस्थ जीवन ही स्वस्थ भारत निर्माण के प्रति है पहला कदम। हम करते हैं आपके स्वस्थ जीवन की मंगल कामना। हमारा पता है सोनारी नर्सिंग होम, कागल नगर रोड नंबर 7, सोनारी जमशेदपुर। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 91143438 ब्रेक के बाद मैं प्रीति सागर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं। मनोहरपुर प्रखंड के सारंडा स्थित अति पिछड़ा लाइलोर एवं मकरंडा पंचायत के विभिन्न गांवों को जोड़ने वाले पंचपहिया तुलुग गुट्टुक से फुलवारी जाने वाले ग्रामीण मिट्टी का मुरुम सड़क का खस्ता हाल हो गया है। बारिश के दौरान तुलुंगुट्टू से फुलवारी के समीप सड़क गड्ढे में तब्दील हो गया है, जिससे प्रखंड मुख्यालय, अस्पताल, स्टेशन समेत स्कूली बच्चों का चलना मुश्किल ही नहीं, लोगों का जान पर बनाई है। सड़क धंसने से कीचड़ में खेतों से ग्रामीण आना जाना कर रहे हैं। इस सड़क पर पैदल के अलावा ट्रैक्टर, पिकअप वैन, दोपहिया वाहन एवं साइकिल सवारों का आना जाना लगा रहता है। इधर आए दिन उस सड़क पर दुर्घटना होना आम बात है। उस सड़क पर बाइक पर जा रहे फुलवारी गांव जाने के दौरान बाइक सवार युवक बाइक समेत धसान सड़क के गड्ढे में गिर गए, जिससे बाइक सवार युवक जख्मी हो गए, साथ ही उनका बाइक भी क्षतिग्रस्त हो गया। ग्रामीणों के मदद से युवक को गड्ढे से बाहर निकाला गया। वहीं ग्रामीण रामेश्वर सिंह ने कहा कि इस सड़क को लेकर स्थानीय विधायक जोबा मांझी को लगभग 10 बार लिखित आवेदन दिए हैं। साथ ही विधायक को कई बार मौखिक भी कहा गया है, लेकिन अभी तक सड़क को लेकर कोई भी सकारात्मक पहल नहीं हो पाया है। ग्रामीणों ने स्थानीय प्रशासन के अलावा जिला परिषद उपाध्यक्ष रंजीत यादव से गुहार लगाई है। ग्रामीणों को आश्वस्त करते हुए श्री यादव ने कहा कि कच्ची सड़क का पक्कीकरण एवं मार्ग पर कल्प भट्ट पुलिया की जरूरत है। फिलहाल ह्यूम पाइप से मार्ग को चलने लायक बनाने की बात कही है। जा रहा था ट्रीटमेंट करने के लिए, लेकिन रास्ता खराब है, इसलिए जमीन में पार हो जाएंगे सोचा है, तो कादों का चलते हम पिछल के गिर गया है। हम लोग का विशेष कर तो ये मरीज को ले आना ले जाना हॉस्पिटल के लिए भारी दिक्कत पड़ रहा है, और स्कूल बच्चा और यहाँ पचपा से इधर 2 नया गांव बस गया है जंगल में। उधर जमशेदपुर के टिमकेन कंपनी गेट पर भाजपा युवा मोर्चा के द्वारा स्थानीय युवाओं को रोजगार एवं CSR फंड के तहत क्षेत्र का विकास किए जाने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया गया। भाजपा युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष अमित अग्रवाल के नेतृत्व में यहां प्रदर्शन किया गया। इस दौरान प्रदर्शन कर इन्होंने टिमकेन कंपनी प्रबंधन को मांग पत्र सौंपा।
जिला अध्यक्ष अमित अग्रवाल ने कहा कि टिमकेन कंपनी प्रबंधन स्थानीय युवाओं का एवं समस्याओं की अनदेखी कर रही है। कंपनी बाहर से लोगों को लाकर स्थायी रोजगार दे रही है, जबकि स्थानीय शिक्षित युवा बेरोजगार बैठे हैं। साथ ही CSR के तहत होने वाले कार्य भी नहीं हो रहे हैं। ऐसे में इन्होंने कंपनी प्रबंधन से दोनों ही मांगों पर विचार करते हुए इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई करने की मांग की है। आज तो कंपनी प्रबंधन से मिलने आए हैं, मांग पत्र सौंपने आए हैं कि आप स्थानीय युवाओं को नौकरी नहीं देके बाहर से युवाओं को लाकर नौकरी देने का काम कर रहे हैं। साथ ही साथ CSR फंड के तहत क्षेत्र का जो विकास होना चाहिए उसमें भी आप अनदेखी करने का काम कर रहे हैं। उसी को लेके हम लोग मांग पत्र, अगर कंपनी प्रबंधन हम लोग की मांग को ध्यान नहीं देती है तो बहुत जल्द एक जोरदार आंदोलन, चाहे वो टिमकेन कंपनी हो चाहे वो ब्लूस्कोप कंपनी हो, उसके खिलाफ एक जोरदार आंदोलन का शुरुआत हम लोग करने जा रहे हैं। जमशेदपुर के भिलाई पहाड़ी निवासी भुवन सबर की जमीन का मुआवजा वर्षों बाद उन्हें विधायक रामदास सोरेन के प्रयास से दिलवाया गया। भुवन सबर इस पर काफी खुश नजर आए। बता दें कि भुवन सबर के जमीन को स्वर्णरेखा प्रोजेक्ट के तहत कनाल निर्माण हेतु अधिग्रहण कर लिया गया था और उसका मुआवजा भी उन्हें नहीं मिला था। इस पर भुवन सबर ने तत्कालीन स्थानीय जिला परिषद पिंटू दत्ता से इस पर न्याय करने की गुहार लगाई थी, जिसके बाद झामुमो ने वर्ष 2016 से इसके लिए चरणबद्ध आंदोलन शुरू किया और वर्ष 2019 में विधायक बनने के बाद रामदास सोरेन ने इस मामले को विधानसभा में उठाया था, जिसके बाद जांच कमेटी का गठन हुआ और जमीन की जांच की गई, जिस पर भुवन सबर सही पाए गए। इसके बाद जिला प्रशासन के पहल से उन्हें मुआवजा स्वरूप लगभग 30,000 रुपए प्रदान किया गया। विधायक रामदास सोरेन ने इसकी जानकारी एक पत्रकार वार्ता कर दी। आज इनकी बातों को लेकर के विधानसभा में हमने उठाया, विधानसभा में चंपैदा ने उठाया, विधानसभा में दीपक बिरुआ भी उठाया। हम लोग तीनों विधायक ने मिलकर के हम लोग विधानसभा में उठा करके एक रास्ते पर लेके आया और उसके बाद मैंने निवेदन समिति को अपील किया। निवेदन समिति कमेटी और जांच के लिए यहाँ पर आया और जांच में पाया गया कि सही में भुवन सबर का जो जमीन में स्वर्णरेखा का कैनल बना है, इसको मुआवजा नहीं मिला है। अभी 1976 के 80 में अभी तक मुआवजा नहीं मिला, इसको मिलना चाहिए। तो तत्कालीन DC सूरज कुमार ने बोला था, कमेटी को आश्वासन दिया था कि 1 महीने के अंदर इसका पूरा हम पैसा दिलवाने का काम करेंगे। जमशेदपुर शहर को अब अतिक्रमण मुक्त कराने हेतु जिला प्रशासन ने कमर कस लिया है, जहां साक्षी के बाद अब मानगो क्षेत्र में भी अतिक्रमण हटाया जा रहा है। मानगो नगर पालिका के कार्यपालक अभियंता मंगलवार को डिमना मुख्य रोड किनारे लगे अतिक्रमण हटाने सड़क पर उतरे। इस दौरान सड़क पर सब्जी बेच रहे लोगों एवं ठेले खोमचे को हटाया गया। वहीं बड़े अस्थायी दुकानों द्वारा सड़क पर अतिक्रमण कर अस्थायी निर्माण किया गया था, जिसे भी अभियान के तहत हटाया गया और सभी को आगे अतिक्रमण नहीं करने की सख्त हिदायत दी गई। इस दौरान नगर पालिका के कार्यपालक अभियंता दीपक सहाय ने कहा कि अभी सभी को हिदायत देकर अतिक्रमण हटाया जा रहा है। आगे अतिक्रमण करने पर सभी से फाइन वसूला जाएगा और उस पर भी बात नहीं बनी तो दुकानों को सील कर दिया जाएगा। वहीं सड़क पर बैठे सब्जी विक्रेताओं को उन्होंने सब्जी मंडी में जाकर दुकान लगाने की हिदायत दी। जाम होने की बहुत समस्या है, बहुत ही ज्यादा है। यहाँ पर क्या किया है, ये दुकानदार लोग जो हैं, ये लोग बाहर में अपनी दुकान से बाहर कर लिए हैं। स्कूटर मोटरसाइकिल लग जा रहा है आगे, पूरा रोड जो है वो मतलब इतना चौड़ा रोड है और वो छोटा हो जाता है। तो वही उन लोगों को हम लोग अभी हटवा रहे हैं, उन लोगों को फाइन कर रहे हैं। कुछ ठेला वाले लोग हैं, सब्जी वाले लोग हैं, उनसे हमको आपत्ति नहीं है, वो बेचे आराम से। वो अंदर में जब सेंट्रल वर्ल्ड में जब सभी लोग बेच रहे हैं जहाँ पर, वहाँ चले जाए बेचे, अंदर भी बेचेंगे बाहर भी बेचेंगे, भाई ये तो अजब बात है। इसलिए सब लोग को कर रहे हैं कि आप अपना अंदर जाइए, उन लोग को वहाँ पर भेज रहे हैं। जो ठेला वाले हैं सब अंदर में जाके लगाइए और वहाँ बेचिए, हम लोगों को कोई आपत्ति नहीं है। रोड क्लियर रहना चाहिए। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जमशेदपुर लोकल काउंसिल की ओर से देश में बढ़ती महंगाई और बेरोजगार युवाओं को रोजगार दिए जाने की मांग को लेकर एक प्रदर्शन रैली निकाली गई। रैली पार्टी कार्यालय से निकलकर जिला मुख्यालय पहुंची, जहां इन्होंने प्रदर्शन किया। देश में बढ़ते महंगाई, बेरोजगारी और केंद्र सरकार के अग्निपथ योजना के खिलाफ इन्होंने राज्य भर में मंगलवार को प्रदर्शन किया और तमाम जिले के उपायुक्त के माध्यम से महामहिम राज्यपाल को मांग पत्र सौंपा।
साथ ही कहा कि अगर सरकार इनके मांगों पर कार्य नहीं करती है तो इनके द्वारा चरणबद्ध आंदोलन किया जाएगा। मुख्य मांग है अग्निपथ योजना वापस लेना, महंगाई पर रोक लगाना, बेरोजगारी के सवाल को हल करना और अभी जो टैक्सेस बढ़ रहे हैं, जो हाउसिंग टैक्स और जो नोटिफाइड एरिया कमेटी ने जो टैक्स बढ़ाया है इसकी वो वापसी के लिए है। और ये गवर्नर के नाम से लोकल कमेटी के लोग आज डीसी को ज्ञापन सौंपेंगे। उसके बाद भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी झारखंड राज्य परिषद जो तय करेगी अगला कार्यक्रम तय किया। जमशेदपुर के विमेंस कॉलेज को अब विश्वविद्यालय का तगमा मिल चुका है और इससे यहां इंटर की शिक्षा ग्रहण कर रहे छात्राओं को समस्या का सामना करना पड़ रहा है, जहां इनकी शिक्षा बंद हो गई है। छात्राओं ने इसके विरोध में मंगलवार को प्राचार्य कक्ष का घेराव किया। छात्राओं ने कहा कि इस कॉलेज को लगभग 3 वर्ष पहले ही विश्वविद्यालय का तगमा मिल चुका था और नियम के तहत विश्वविद्यालय में इंटर की पढ़ाई नहीं होती है, लेकिन बावजूद इसके छात्रों का नामांकन इंटर के लिए लिया गया। लेकिन +1 की पढ़ाई पूरी होने के बाद अब +2 का नामांकन नहीं दिया जा रहा है और +1 का प्रैक्टिकल परीक्षा को भी रोक कर रखा गया है। प्राचार्य का घेराव कर छात्राओं ने अपने भविष्य की चिंता करते हुए अपनी पढ़ाई को पूर्ण करवाए जाने की मांग की है। मांग ये है कि हमारा पढ़ाई कंटिन्यू हो या फिर हमारे पढ़ाई के लिए दूसरे कॉलेज में ट्रांसफर कर दिया जाए। हमारा साल बर्बाद तो नहीं करेंगे ना, एक साल ऐसे ही बर्बाद हो, एक साल ऐसे होता है। प्लस हमारे तो मतलब यूनिफॉर्म में पैसा लगा। +1 का है कि +2 क्या? +2 11th हो चुका है तभी तो, नहीं तो अगर 11th नहीं होता तो कोई और एडमिशन ले नहीं होता। कोई पढ़ाया जा रहा है वो नहीं बता रही ना टीचर, कोई टीचर कांटेक्ट ही नहीं करता, क्लास भी नहीं हो रहा था, क्लास भी नहीं हो रहा। लेकिन थोड़ा सा कोई भी काम करने में थोड़ा सा तो समय लगता है ना, कोई भी काम होगा तो उसके लिए समय लगेगा। तो आप लोग आशा रखिए सलूशन निकलेगा इसका और मैडम भी पूरे प्रयासरत हैं इसके लिए। अच्छे से इसका पत्राचार हो ही रहा है, उन लोगों की तरफ से कोई भी रिस्पॉन्स आने की पूरी उम्मीद है और बार बार नहीं होगा तो फिर से उनको पत्र भेजा जाएगा, थोड़ा प्रेशर डाला जाएगा उन पर, तो ये पूरी कोशिश करेंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिली रिया तिर्की, सीएम ने दिए बेहतर भविष्य की शुभकामनाएं। मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से आज फेमिना मिस इंडिया 2022 के ग्रैंड फिनाले में झारखंड का प्रतिनिधित्व करने वाली रिया तिर्की ने शिष्टाचार मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने रिया तिर्की को इस सफलता के लिए सम्मानित करने के साथ बेहतर भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी और भविष्य में रिया क्या कुछ करने वाली है इन विषयों पर भी बात की। बता दें कि रिया तिर्की ने साल 2015 से मॉडलिंग के क्षेत्र में अपनी यात्रा शुरू की थी और 7 साल की लगातार कड़ी मेहनत और समर्पण के बाद वह आखिरकार फेमिना मिस इंडिया 2022 में 31 राज्यों के प्रतिभागियों के साथ शामिल हुई। उनकी इस उपलब्धि पर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी ट्विटर पर उन्हें बधाई दी थी। रिया के परिजनों ने भी उसके इस उपलब्धि पर प्रसन्नता जाहिर की है। रिया के परिजनों की माने तो वह बचपन से ही कुछ अलग करने की कोशिश करती रहती थी। रिया बताती है कि 7 सालों की कड़ी मेहनत के बाद उन्होंने यह मुकाम हासिल किया है। फेमिना मिस इंडिया 2022 में झारखंड का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला है। उन्होंने कहा कि इस बार टॉप 10 में आने से वह चूक गई, लेकिन टॉप 30 में अपना स्थान पक्का कर लिया है। सरायकेला खरसावां जिले के कपाली ओपी क्षेत्र के डोबो हनुमान नगर स्थित एक भूखंड को लेकर बीते 1 साल से विवाद चल रहा है। यहाँ स्थानीय झामुमो विधायक सविता महतो और आदिवासी भूमिज लोगों के बीच जमीन को लेकर विवाद चल रही है। आज उक्त जमीन की घेराबंदी की तैयारी है, जिसको लेकर सुबह से ही भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। वहीं चांडिल अंचलाधिकारी, कर्मचारी व कपाली ओपी प्रभारी भी मौजूद हैं। आशंका जताई जा रही है कि आज फिर एक बार उक्त जमीन को लेकर बवाल खड़ा हो सकता है। इसी भूखंड को लेकर बीते फरवरी माह में पुलिस और स्थानीय ग्रामीणों के बीच झड़प हुई थी। स्थानीय लोग विधायक सविता महतो का विरोध कर रहे हैं। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। कन्हैया सिंह हत्याकांड में फरार 2 आरोपियों ने सरायकेला सीजीएम कोर्ट में किया आत्मसमर्पण। सहायक आयुक्त उत्पाद पूर्वी सिंहभूम के निर्देश पर कई जगहों में की गई छापेमारी। महुआ 2 भट्टियों को किया ध्वस्त, 5 विक्रेताओं पर फरार अभियोग दर्ज। डुमरिया प्रखंड के सरकारी राशन दुकान में डीसी ने किया निरीक्षण। चावल, गेहूं, नमक की बोरियां गोदाम में मिली सड़ी।
और राजनगर में बड़ा डायरिया का प्रकोप, 12 डायरिया के मरीज सरायकेला सदर अस्पताल में हुए भर्ती। और अभी के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए सिटी न्यूज की पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।